done. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। सबसे पहले बात बिहार की सियासी हलचल की, जहां एलजेपी को बीजेपी ने संदेश दे दिया है। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान को बीजेपी का साफ संदेश है कि नीतीश का नेतृत्व स्वीकार करने वाले ही गठबंधन में रहेंगे। एनडीए में सब बातें नीतीश जी के नेतृत्व में हो रही हैं, ये बयान सामने आया है। तो बीजेपी का साफ संदेश, कड़ा संदेश, ये बयान देने की जरूरत दरअसल इसलिए पड़ी क्योंकि लगातार चिराग पासवान ये कहते रहे हैं कि मोदी के साथ हैं लेकिन नीतीश के नहीं। बिहार में एनडीए के नेता माननीय नीतीश कुमार जी हैं। बिहार के गठबंधन में सारी बातें माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हो रही हैं और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को बिहार में भारतीय जनता पार्टी पूरे तौर पर स्वीकार करती है और एनडीए गठबंधन में वही रहेंगे जो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को बिहार में स्वीकार करते हैं और उन्हीं के नेतृत्व में उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरे तौर पर प्रयास करेगी और नीतीश कुमार जी 3/4 से ज़्यादा बहुमत के साथ पुनः बिहार के मुख्यमंत्री बनेगा। बिहार में एनडीए के नेता माननीय नीतीश कुमार जी हैं। बिहार के गठबंधन में सारी बातें माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हो रही हैं और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को बिहार में भारतीय जनता पार्टी पूरे तौर पर स्वीकार करती है और एनडीए गठबंधन में वही रहेंगे जो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को बिहार में स्वीकार करते हैं और उन्हीं के नेतृत्व में उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरे तौर पर प्रयास करेगी और नीतीश कुमार जी 3/4 से ज़्यादा बहुमत के साथ पुनः बिहार के मुख्यमंत्री बनेगा। एनडीए में बिहार में जो नीतीश कुमार जी की का नेतृत्व स्वीकार करेंगे वही। चिराग के बारे में क्या कहेंगे? जिस तरह से एलजेपी ने स्टैंड लिया है सर, जिस तरह से एलजेपी ने स्टैंड लिया है। माननीय रामविलास जी की तबीयत खराब है, पहले भी मैंने कहा था कि वो ठीक रहते तो स्थिति बिल्कुल दूसरी होती, लेकिन जो नीतीश कुमार जी का नेतृत्व को स्वीकार रहा है वही एनडीए का हिस्सा। एनडीए में बिहार में जो नीतीश कुमार जी की का नेतृत्व स्वीकार करेंगे वही। चिराग के बारे में क्या कहेंगे? जिस तरह से एलजेपी ने स्टैंड लिया है सर, जिस तरह से एलजेपी ने स्टैंड लिया है। माननीय रामविलास जी की तबीयत खराब है, पहले भी मैंने कहा था कि वो ठीक रहते तो स्थिति बिल्कुल दूसरी होती, लेकिन जो नीतीश कुमार जी का नेतृत्व को स्वीकार रहा है वही एनडीए का हिस्सा। तो बीजेपी का साफ संदेश, जो नीतीश कुमार के नेतृत्व को स्वीकार करेगा वही एनडीए का हिस्सा होगा। चलिए अब अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। अब से थोड़ी देर बाद एनडीए के नेता सीट बंटवारे का ऐलान करने वाले हैं, लेकिन इससे ठीक पहले आज बीजेपी के नेता मुख्यमंत्री से मिलने सीएम आवास पहुंचे। बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस, भूपेंद्र यादव, सुशील मोदी, संजय जायसवाल की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ 1.5 घंटे तक मुलाकात हुई, जिसके बाद सभी नेता वहां से बाहर निकले। मौके का जायजा लिया हमारे पटना संवाददाता साकेत कुमार ने। सीएम हाउस पर जो एनडीए के नेताओं की, खास करके बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो यहाँ पर जो मौजूद थे और बैठक का दौर चल रहा था वो खत्म हो गया है। अब देखिए सीएम हाउस से बीजेपी के सभी नेता निकल रहे हैं। अभी 1 बजे, पिछले 1 से 1.5 घंटे से ये बैठक चल रही थी। 1 बजे करीब शुरू हुई थी ये बैठक और उस बैठक में सभी जो बीजेपी के नेता थे, आप देख पा रहे होंगे देवेंद्र फडणवीस यहाँ पर आप देखिए इस गाड़ी में, और भूपेंद्र यादव, विजय चौधरी और भूपेंद्र यादव, माफ कीजिएगा, भूपेंद्र यादव और देवेंद्र फडणवीस एक गाड़ी से निकले हैं। यहाँ सुशील मोदी और प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल को आप देख पा रहे होंगे। यहाँ देखिए सभी जो नेता हैं वो अब धीरे धीरे करके निकल रहे हैं सीएम हाउस से। बैठक चूंकि खत्म हो गई है, लगभग 1.5 घंटे तक ये बैठक चली है और इस बैठक में काफ़ी, चूंकि माना जा रहा है कि आज साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी और जेडीयू अपनी अपनी सीटों का ऐलान करेगी और उससे ठीक पहले
ये सभी नेता यहाँ सीएम हाउस पहुंचे थे और यहाँ पर मुख्यमंत्री से इन्होंने 1 घंटे से अधिक मुलाकात की है। तो काफ़ी कह सकते हैं मीडिया से हालांकि उन्होंने कुछ बात नहीं की है, लेकिन ये साफ माना जा रहा है कि चूंकि आज सीटों का ऐलान होना है था, तो इसलिए अंतिम समय में कुछ जो बातें रह गई थी उसे पूरा करने के लिए यहाँ पर तमाम नेता पहुंचे थे और वो बैठक अब खत्म हो गई है। कैमरापर्सन आशीष के साथ साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो सीएम आवास पर पहुंचे हुए थे तमाम बड़े बीजेपी के नेता, तमाम नेताओं ने चर्चा की है मुख्यमंत्री के साथ। अब चर्चा में क्या कुछ रहा थोड़ी देर में पता चलेगा। थोड़ी देर में बिहार एनडीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। पटना के होटल चाणक्य में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसके बाद सब कुछ फाइनल बताया जाएगा कि क्या कुछ फैसला हुआ है। नीतीश कुमार और सुशील मोदी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस अब से थोड़ी देर बाद होने वाली है। बीजेपी और जेडीयू के नेता ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। हम आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, उसका समय 5 बजे तय किया गया है, यानी अब से कुछ देर बाद। साकेत होटल चाणक्य के बाहर मौजूद हैं, उनसे लेंगे ज्यादा जानकारी। साकेत, आप मुख्यमंत्री आवास के बाहर भी मौजूद थे, आपने देखा कि 1.5 घंटे तक लगभग चर्चा हुई है और अब यह समझा जा रहा है कि सब कुछ फाइनल कर लिया गया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस अब से जो थोड़ी देर बाद होने वाली है, कब होगी और क्या कुछ सब कुछ फाइनल कर लिया जाएगा वहां पर? देखिए सिरांधा, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है, ये आप देखिए मेरे पीछे वो स्टेज में सबसे पहले आपको दिखा दूं, अपने दर्शकों को दिखा दूं कि किस तरह से एनडीए का जो ऐलान होना है सीटों का, वो इसी मंच से होना है। यहाँ पर जेडीयू के एक तरफ आप देख पा रहे होंगे कि जेडीयू के नेताओं की तस्वीर है, दूसरी तरफ बीजेपी के नेताओं की, नरेंद्र मोदी सहित तमाम बड़े नेताओं की तस्वीर यहाँ पोस्टर पर आप देख पा रहे होंगे। तो तैयारी अब पूरी हो चुकी है। इसी मंच से एनडीए का साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा जिसमें बीजेपी और जेडीयू के तमाम बड़े नेता होंगे। और सबसे बड़ी खबर है सिरांधा कि इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद होंगे, वो भी अब से थोड़ी देर बाद यहाँ पर पहुंचेंगे। तो बड़ी खबर है, क्योंकि आप समझिए कि ये जो चाणक्य होटल है सिरांधा, ये बीजेपी, यहीं पर बीजेपी का मीडिया सेंटर है। यहाँ पर आकर मुख्यमंत्री खुद इस मंच से बैठकर जब एनडीए के सीटों का ऐलान करेंगे तो ये साफ एक मैसेज जाएगा कि किस तरह से एनडीए इंटैक्ट है, किस तरह से बीजेपी जेडीयू एक साथ इस बार मैदान में जा रही है, ये दिखाने की यहाँ पर कोशिश हो रही है। इसीलिए कहा गया था कि बड़ा चेहरा नीतीश कुमार जब खुद यहाँ पर मंच पर पहुंचेंगे तो निश्चित तौर पर एक मैसेज जाएगा, मैसेज जाएगा। और इससे पहले अब ये एक अलग मैसेज होगा ही साकेत, लेकिन हमने देखा किस तरीके से संजय जायसवाल ने पूरी तरह से साफ कर दिया कि नीतीश के नेतृत्व में बीजेपी चुनाव लड़ रही है और इसमें कोई इफ बट नहीं है। जो नीतीश के नेतृत्व को स्वीकार करता है वही एनडीए में रहेगा। चिराग पासवान को भी एक तरह से संदेश दे दिया गया है और किस तरह से इंटैक्ट है एनडीए, वो जनता को भी संदेश अब देने जा रही है एनडीए। साकेत, जी बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस से ठीक पहले मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचते हैं बीजेपी के तमाम बड़े नेता, वहां 1.5 घंटे तक इन नेताओं की मीटिंग होती है और उसके बाद, इसके थोड़ी ही देर बाद जब ये बात सामने आती है, हमारे जो सोर्स हैं वो बताते हैं कि संजय जायसवाल अभी मीडिया से बात करेंगे। तो आप समझिए, और संजय जायसवाल जब मीडिया से बात करते हैं तो सीधे तौर पर चिराग पासवान को लेकर, एलजेपी को लेकर बड़ा बयान देते हैं कि जो नीतीश कुमार के नेतृत्व को नहीं कबूल करेगा वो एनडीए में नहीं रहेगा। ये बात साफ तौर से वहां पर बयान के जरिए संजय जायसवाल ने साकेत, ये भी जानना चाहूंगी, नीतीश कुमार तो यहां पर मौजूद रहेंगे ही, क्योंकि सबसे बड़ा चेहरा बिहार का एनडीए का कहा जा रहा है, उन्हें जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री का चेहरा है। लेकिन उसके अलावा बीजेपी, अगर हम बात करें बीजेपी के नेताओं की, तो तमाम बड़े चेहरे वहां पर मौजूद हैं। तो उनमें से कौन कौन से यहां पर मौजूद रह सकते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान? देखिए, यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस, जो बिहार चुनाव के प्रभारी बनाए गए हैं बीजेपी के, वो मौजूद रहेंगे और बिहार के प्रभारी भूपेंद्र यादव मौजूद रहेंगे, सुशील कुमार मोदी रहेंगे। उसके अलावे यहाँ पर संजय जायसवाल बीजेपी की तरफ से, ये 4 नाम हैं जो इस मंच पर दिखेंगे। दूसरी तरफ नीतीश कुमार खुद यहाँ पर आ रहे हैं। नीतीश कुमार रहेंगे जेडीयू की तरफ से, प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष रहे अशोक चौधरी या फिर वशिष्ठ नारायण सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष हैं। इन दोनों में से एक कोई नेता यहाँ पर रह सकते हैं। ललन सिंह के रहने, तो क्या अब ये मान लिया जाए, जिस तरह से स्पष्टीकरण बीजेपी की तरफ से दे दिया गया है, कि अब बीजेपी की नजर में
नीतीश कुमार सबसे पहले हैं। देखिए श्रीराम, बहुत पहले ही इस बात पर बीजेपी ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया था। खुद जो अमित शाह हो, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, उन्होंने कई बार मीडिया के सामने भी ये बात उन्होंने कही थी कि हम इस बार बिहार के चुनाव में नीतीश कुमार के चेहरे के साथ जाएंगे, नीतीश कुमार हमारा चेहरा होगा। और इसी के बाद से आप देखे होंगे कि किस तरह से विवाद शुरू हुआ। चिराग पासवान ने लगातार नीतीश कुमार को टारगेट करते हुए कई बयान दिए और उसके बाद तल्खी एनडीए में बढ़ी थी। तो ये बीजेपी पहले से ही ये साफ कर चुकी है कि बिहार में वो नीतीश कुमार के चेहरे के साथ ही रहेगी। ऐसे में अब जब ये साफ हो गया है कि एनडीए का जो स्वरूप है उसमें अब एलजेपी नहीं है, तो साफ तौर से अब कह सकते हैं कि बीजेपी और चिराग का झटका भी इसको कहा जा सकता है। साकेत, बहरहाल आप नजर बनाए रखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस पर। जैसे ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी हम आपके पास दोबारा लौटेंगे और अपडेट जो क्या कुछ निकलकर सामने आता है वो अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। बहुत धन्यवाद फिलहाल साकेत इस जानकारी के लिए। इधर विधानसभा चुनाव के पहले चरण के नामांकन दाखिल करने में सिर्फ 2 दिन का समय बचा है। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय पार्टी कार्यकर्ताओं से भरा हुआ है। बिहार कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल के खिलाफ यहां पर नारेबाजी हो रही है। सीसी चेयरमैन मुकुल वासनिक के चैम्बर के पास बिहार के कुछ कार्यकर्ताओं ने बिहार के नेताओं के खिलाफ नारेबाजी की है। मैं बहुत आहत हूँ। प्रभारी जी मुझे रोज मिले, मेरी बातें उनसे होते रही, वो मुझे आश्वासन देते रहे। परसों तक भी मुझे आश्वासन दिया गया था कि निवेदिता जी अगर टिकारी विधानसभा आएगा तो वहाँ के आप दावेदार हैं, प्रबल दावेदार हैं और आपको वहाँ सीट दिया जाएगा। आखिर कल रात तक 9 बजे तक जब निवेदिता सिंह का नाम चल रहा था तो 11 बजे रात में ऐसा क्या हो गया? किस परिस्थिति में पार्टी ने टिकारी से अशोक गगन को टिकट दे दिया? उधर पटना में भी टिकारी के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। बाहरी को उम्मीदवार बनाने के खिलाफ स्थानीय नेताओं ने यहां पर हंगामा किया। कार्यकर्ता लगातार मदन मोहन झा के खिलाफ नारेबाजी करते रहे और प्रत्याशी को नहीं बदले जाने पर सामूहिक इस्तीफे का ऐलान कर दिया। 231 विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस का उम्मीदवारी जो हुआ है, जो अभी आ रहा है समाचार में कि वहां से कोई बाहरी व्यक्ति, कोई अशोक गगन को उम्मीदवार बनाया गया है, जिनका कोई अता पता नहीं था। ये वीरेंद्र सिंह गोयल राठौर हैं और ये मदन मोहन झा हैं। इन लोगों ने मिली भगत से एक साजिश के तहत इन लोग गलत तरीके से ये लोग उम्मीदवार का चयन किए हैं, जिसका कोई अता पता नहीं है, कोई आधार नहीं है, जिसका कोई वहां वजूद नहीं होगा। तो हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हंगामा टिकट को लेकर जारी है। भोजपुर की बात करते हैं। भोजपुर के संदेश विधानसभा से आरजेडी के सिटिंग विधायक अरुण यादव हैं, जो बलात्कार के आरोप में फरार चल रहे हैं। आरजेडी ने उनकी पत्नी को प्रत्याशी बनाया यहां से उनकी अनुपस्थिति में, लेकिन उनके मुकाबले जेडीयू ने अरुण यादव के बड़े भाई विजेंद्र यादव को मैदान में उतार दिया है। मुकाबले में अपने भाई की पत्नी के खिलाफ उतरने पर विजेंद्र यादव ने कहा कि राजनीति में कोई रिश्तेदारी नहीं होती। विजेंद्र यादव से बात की आनंद अमृतराज ने। तो संदेश विधानसभा क्षेत्र से विजेंद्र यादव किस्मत आजमाएंगे। जेडीयू का इन्हें सिंबल मिल गया है, चेहरे पे खुशी, गर्दन में माला, लेकिन लड़ाई परिवार से ही है, तो कितना टफ हो गया? परिवार से मतलब हम तो काम करने वाले, दे दे ना यार, हम तो काम करने वाले हैं। हम 10 वर्ष काम करके दिखाए हैं। लोगों में हमारे आने से काफी उत्साह है कि विधायक जी आए हैं, इस बार काफी काम करेंगे। और हमने रोड, बिजली, 3 गो पावर सब स्टेशन बनाए थे अपने राज्य में। और विकास की बात तो चलिए, विकास की बात तो हो गया, मान लिए, लेकिन आप ही के छोटे भाई की पत्नी से आपका लड़ाई होगी, उससे कोई राजनीति में परिवार थोड़ी किसी का होता है। दल होता है, एनडीए इधर है, उधर यूपीए है, तो इधर एनडीए का लहर चलेगा। महागठबंधन के विरोध में पूरा एनडीए जीतेगा शाहबाद में। संदेश की लड़ाई बहुत दिलचस्प है, क्योंकि विजेंद्र यादव के छोटे भाई की पत्नी उनके खिलाफ मोर्चा संभालेंगी, तो जाहिर सी बात है मुकाबला बेहद रोमांचक होने की उम्मीद है। कैमरामैन आशीष के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। तो यहां पर मुकाबला बेहद दिलचस्प होने जा रहा है। इधर आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने बयान जारी किया है, जिसमें उन नेताओं के बारे में उन्होंने बात की जो गठबंधन से अलग हो गए हैं। जगदानंद सिंह का कहना है कि आज जितनी सीटें एनडीए की तरफ से उन्हें दी गई हैं, उससे कहीं अधिक सीट और सम्मान हमारी पार्टी उन्हें देती। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमारी पार्टी अन्य दूसरे सहयोगी दलों को आज भी उतना ही सम्मान करती है जो हमारा साथ छोड़ चुके हैं। इशारा मुकेश सहनी और उपेंद्र कुशवाहा की ओर था। जो हमसे अलग हुए, हम लोगों ने उनका सम्मान प्रकट किया था उनके प्रति। मांझी जी चले गए,
कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग नहीं, चले गए। आप ही लोग के द्वारा हम लोग को 5, 6, 7 सीट की बात हो रही है, इससे तो हम लोग अधिक देते हैं, लेकिन जिन लोगों ने असम्मानित किया वहाँ लोग जाना सम्मान का विषय मान रहे हैं, और जहाँ सम्मान लोगों ने पाए वहाँ असम्मानित महसूस कर रहे हैं। हम लोग किसी भी दल, किसी भी समूह, किसी के प्रति हम लोग असम्मान प्रकट कर ही नहीं सकते। और बड़ी खबर आपको दे दें, चुनाव से पहले 1 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं। दरभंगा में 1 करोड़ रुपए बरामद किए गए हैं और इस मामले में 2 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया। दरभंगा एसएसपी बाबूराम हमारे साथ जुड़ गए हैं। बाबूराम जी, आपसे जानना चाहूंगी किस परिस्थिति में ये बरामदगी हुई है? क्या चुनाव के वक्त ये पैसे चुनाव के लिए इस्तेमाल किए जाने थे? जी देखिए, चुनाव को लेकर अभी हम लोगों ने पूरे जिला की सीमा सील हुई है, जगह जगह पे नाका लगा के चेकिंग की जा रही है। इसी क्रम में हमारा एक बिशनपुर थाना है जो समस्तीपुर बॉर्डर पे पड़ता है, तो समस्तीपुर की तरफ से एक गाड़ी आ रही थी जिसको रोक कर तलाशी ली गई और इसमें 1 करोड़ के लगभग कैश बरामद हुआ है। जो व्यक्ति इसमें सवार थे उनसे जब पूछा गया कैश के बारे में कि आप कहाँ से लेके आ रहे हैं, तो वो बयान बदलने लगे। पहले बताया कि ये सीमेंट का व्यवसाय करते हैं, कलेक्शन का पैसा है। जब पूछा गया कि पैसा आपने किस किस दुकान से लिया है, तो फिर वो कुछ बता नहीं पाए, तो फिर कहा कि किसी पुरुषोत्तम झा नामक आदमी से मैंने लिया है। उनसे पूछा गया कि आप पैसा कहाँ लेके जा रहे हैं, तो बताया कि मधुबनी जिला में जयनगर में कंपनी का ऑफिस है, वहां पे लेके जा रहा हूँ। जब एड्रेस पूछा तो बताया कि ऑफिस का एड्रेस उनको नहीं मालूम है, और वो मतलब बात बदलते रहे, बयान बदलते रहे, जिससे लोगों को लगा कि नहीं मामला संदिग्ध है और ये निश्चित रूप से ब्लैक मनी लगता है प्रारंभिक जांच में। इसकी सूचना हम लोगों ने यहाँ पे जिला पे एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग सेल होता है उनके पदाधिकारियों को दी है और आयकर विभाग को भी सूचित किया गया है। आगे की जांच के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि ये पैसे का इस्तेमाल कहाँ किया जाना था, लेकिन प्रारंभिक जांच में अभी तक हम लोगों को ऐसा लगता है कि ये मामला कुछ संदिग्ध है और जो पैसा है वो उसका सोर्स नहीं बता रहे हैं, लगता है कि ब्लैक मनी है। बिल्कुल, निश्चित रूप से बहुत धन्यवाद बाबूराम जी आपका इस जानकारी के लिए। तो दरभंगा में 1 करोड़ रुपए बरामद किए गए हैं और जैसा कि एसएसपी बाबूराम जी बता रहे थे कि ये पैसे चुनाव के लिए इस्तेमाल किए जाने थे। इन्हें शंका इसलिए हुई क्योंकि जो शख्स वहां से पकड़ाए हैं वो गोलमोल जवाब देते हुए नजर आ रहे थे।